डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करके भेजने ही है, या जहाँ पे रमेश सर ने बोला कि वहां अपलोड करते हो तो एक बार मुझे बता दिया करो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जो बच्चे मुझे पहले दे रहे थे वो अब नहीं दे रहे। बेटा अभी तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी पूरा केमिस्ट्री बाकी है, राइट। अब आप तो अभी से ही बंद कर दे रहे हो डीपीपी देना, फिर आगे आगे तो मेरे को लगता है क्लास भी आना छोड़ दोगे, है ना। तो ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए। अभी तो सारे टीचर्स आपको बहुत कम कम क्वेश्चंस दे रहे हैं, नहीं तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो 20-20 क्वेश्चन का सेट देती हूँ हर क्लास के बाद, ठीक है। तो अभी तो मैं बहुत लाइट रख रही हूँ तुम लोगों का, 10-10 से ऊपर मैं देती ही नहीं हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, राइट। अभी तुम लोगों के ग्रेड 11 के एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा करेंगे तुम्हारी छुट्टियों में, जिनके दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी जिसमें मैं ग्रेड 11 का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, मैं मतलब बाकी टीचर्स भी, 1 जून से 23 जून तक, 21 या 23 जून तक जो भी है तब तक। टाइमिंग आप लोगों की, जब आप लोगों का स्कूल लगता है ना 10:30 11:30, उसके बाद ही होगी टाइमिंग, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, राइट। और एचपी वालों का छुट्टियां होती हैं 12 जुलाई से 12 अगस्त, तो आप लोगों की तब लगा करेंगी, समझ रहे हो। तो हमें ये वाला जो एडवांटेज मिला है बेटा, इसका बेनिफिट, शायद हम भी जून में पढ़ जाएंगे। हाँ जी मेरा बेटा, हम शायद इस बार बोल रहे हैं कि हमें जून में पड़ जाएंगी छुट्टियां। 1 महीने की। हाँ जी मैम। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम भी सारे बच्चे साथ पढ़ लोगे, है ना, ठीक है। वो तो देखी जाएगी, वो तो पता चल जाएगा, है ना। यस, वो रेगुलर जो क्लासेस लगती है वो तो लगेंगी ही लगेंगी, और ग्रेड 11 की भी लगा करे, ठीक है। 20-21 दिन लगेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रही थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें एक तो क्वांटम नंबर पढ़ के जाना है ना, क्वांटम नंबर सारा पढ़ के जाना है मेरा बेटा, कल के टेस्ट के लिए बता रही हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें आना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें पता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड ही सवाल आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम डीपीपी वाले भी कर लोगे ना तो भी तुम्हारा टेस्ट अच्छा चला जाएगा कल का, है ना। उसके अलावा बोहर मॉडल करना रहेगा, मतलब रेडियस ऑर्बिट की कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, है ना, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। और आपका जो ये क्या बोलते हैं, लाइमन बाल्मर सीरीज है, पाश्चन, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये 3-4 टॉपिक कर लो। अब बहुत है कल के टेस्ट के लिए। अब मैं ये नहीं कि तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 25 में से आप लोग 25 बना लो, 20 बना लो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ। जितना आता है उतना ही करना मेरे लिए। अगर आप 10 भी कर रहे हो ना ईमानदारी से, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ बेटा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर अपना पूरा टाइम देना है आपको टेस्ट में। कोई भी बच्चा 25 मिनट दे के नहीं निकल जाएगा टेस्ट, नहीं तो चाटा लगा दूंगी मैं, मेरे को सब पता चल जाता है, ठीक है। तो बैठना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना उस पे, 25 में से 10-15 जो भी तुम्हें आते हैं, हो सकता है किसी को 10 नहीं आते हो सकता है किसी को 7-8 आते हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन करना ईमानदारी से जितना आता हो। चीटिंग का सहारा नहीं लेना है, गूगल का यूज नहीं करना है, नोट्स का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। इन तीनों का यूज प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो नहीं करना, राइट। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रिंस आ गया, प्रिंस राठौर। यस मैम। सुमित, साहिल, यस मैम। सुमित साहिल, ओके। सुमित है, सुमित, सुमित कुमार नहीं है, ठीक। गौरव, गौरव पाल, ओ ऑल राइट, ठीक है। स्टार्ट करें फिर बेटा, क्योंकि मुझे 1 घंटे में खत्म करनी है क्लास, तो ठीक है। अपना ना थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बचा है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मैं आज करा रही हूँ ना मेंस में, उसमें से कम क्वेश्चन, अच्छा रिकॉर्डिंग तो होनी है, हाँ, तो उसमें मेंस में से कम पूछे जाते हैं। जो आज का टॉपिक है वो मैं बोलूंगी थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड रहेगा, तो घबराना मत, इतना मुश्किल भी है नहीं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है। सो प्लीज आराम से बैठिएगा। जेई, मैं ये नहीं कह रही हूँ जेई में बिल्कुल नहीं आते सवाल, बट ज्यादा उससे एडवांस से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए,
लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए करवाना पड़ेगा, क्या पता जेईई मेंस में भी पूछ लिया जाए तुमसे। ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली आज जो मुझे इलेक्ट्रोड कवर करनी है, देखो अपन ने कौन कौन सी वाली कर ली थी। एक तो मेटल मेटल आयन कर ली थी, याद है तुम्हें, है ना? Yes, ma'am. और एक आयन आयन वाली कर ली थी, है ना, ये वाली हमने कर ली थी ना। और एक गैस आयन हाफ सेल कर ली थी। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आयन आयन वाली, याद है तुम्हें, जिसमें मैंने आपको एक तो MnO4 नेगेटिव वाला एग्जांपल बताया था और एक पोटेशियम ये वाला डाइक्रोमेट वाला बताया था। तो ये दोनों काफी पॉपुलर है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तुमने डीपीपी में भी देखा होगा, इससे रिलेटेड काफी सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे। आज एक और डीपीपी और मिलेगी तुम्हें इसकी, लेकिन वो डीपीपी तुम मंडे को मुझे सॉल्व करके दे सकते हो, क्योंकि आज सारे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए पढ़ाई करोगे, राइट? समझ में आ गया? जो भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डाउट आता है, मुझे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में टैग कर देना, मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगी, राइट? लेकिन कोई भी बच्चा बिल्कुल बिना तैयारी के टेस्ट नहीं देने बैठेगा। कुछ तो जरूर पढ़ के आप कल के टेस्ट में जाओगे ही जाओगे। समझ में आया मेरा बेटा? ठीक है। सो आज में जो मुझे कवर करना है, एक तो मेटल इंसॉल्युबल साल्ट आयन, ये मुझे कवर करना है। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग करेंगे, राइट? तो आज ये हमें कवर करना रहेगा। ठीक है। तो बेटा जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था, एक तो कंसंट्रेशन सेल हमने कवर किया था, राइट? याद आ रहा है? Yes, ma'am. एक तो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है। जहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा वहां पे प्रेशर सेम होगा गैस का, और जहां पे प्रेशर सेम होगा वहां पे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी वहां पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, याद है? और अपन ने बात भी किया था, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, मैंने कहा था कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कैथोडिक कंपार्टमेंट। और कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमारा ई नोट सेल क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा आपने यस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड डिस्कस किया था, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो थी, जो तुम्हारे लिए नई वाली थी, वो आयन आयन हाफ सेल वाली थी। ठीक है, जिसमें हम हाफ सेल के लिए क्या लिख पा रहे थे, नर्स्ट इक्वेशन लिख पा रहे थे। तो उसमें जो दो पॉपुलर मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी, एक MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट वाली और डाइक्रोमेट वाली, वो सब बच्चों को आनी चाहिए, राइट? हालांकि उसमें रिडॉक्स का यूज होता है, रिडॉक्स में जो आप बैलेंसिंग पढ़ते हो वहां पे वो आपको चाहिए होता है उसमें। तो अगर किसी को बैलेंसिंग नहीं आती है, आप प्लीज सीख लो उसको बैलेंसिंग को, ठीक है? और अगर खुद से मतलब नहीं समझ में आती है तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, ठीक है? तो 11th का जब मैं कवर करवाऊंगी, अब देखो पूरा 11th तो मैं नहीं कवर करवा पाऊंगी 20 दिन में, बट यस टारगेट रखूंगी कि 2-3 चैप्टर कवर करा दूं, हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स होंगे वो वाले, राइट? तो वो हम कर लेंगे डिस्कस आगे जाके, ठीक है? ओके, ऑल राइट। तो बेटा एक ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था एक बार ट्राई करके देखना, पता नहीं कितने बच्चों ने किया क्या नहीं किया, आई डोंट नो। तो जिसने भी नहीं किया ना, ये भी मेरे सामने बैठ के ट्राई करोगे, 70 के 70 बच्चे। ये वाला क्वेश्चन, एट व्हाट pH गिवन हाफ सेल MnO4 नेगेटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, Mn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, विल हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 1.282 वोल्ट। आपको क्या बताना है, ओके pH बताना है आपको, ई नोट आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट आप ये चेक कीजिए कि ये कैसा दिया हुआ है, ये रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, पहले तो ये कंफर्म कीजिए 70 के 70 बच्चे। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है। मनीषा क्या होगा मैम? बट वो +7 से +2 में जा रहा है ना? हाँ, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा ना? ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। स्मृति मैम का क्योंकि है ऑक्सीडाइज तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पे है वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Mn की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है। जिसको नहीं पता टेंशन नहीं लेनी है, डी ब्लॉक में मैं करा दूंगी। स्मृति का है क्लास में? स्मृति का ग्रेट बेटा, प्लीज क्लासेस में आप सारे रेगुलर रहिए, राइट? ओके, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए तुम्हें याद है एक इक्वेशन मैंने बताई थी, MnO4 नेगेटिव जो है Mn+2 में जा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। फिर हम क्या करते थे, वाटर
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते थे, तो कितने लगाऊंगी यहाँ पे मैं 4। फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करते थे, तो यहाँ पे क्या आता था, अब ये मत बोलना मैम कैसे किया था, देख के आओ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कवर आपको करा दिया था, राइट। अब इसकी नॉन्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, इन्होंने बोला है 59 ले लो, बाय 5 लोग Mn+2 MnO4 नेगेटिव एंड H प्लस की पावर 8। ध्यान रखना जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में आएगा, राइट। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो मेरा बेटा। कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻3 10⁻⁻1 और H ये हमें नहीं पता। देखो बच्चों कितना होगा, सोल्व तो आपको करना है, आपको लगाना है। अब गौरव टाइम से आया करो बेटा, सुमित आ गया, यस मैम। लेट हो गए बेटा। पलक सॉरी, हाँ जी, ओहो, इसको 0.06 ले लो, कोई नहीं। करूं क्या, मैं ही सोल्व करना है क्या मुझे? -3 + 1 कितना होता है, -2 ना, तो लिख दो ना फिर इसको, तुम लोग बड़ी देर लगा रहे हो भाई। अब log m/n की लगाओ भाई प्रॉपर्टी, log m - log n है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, h प्लस की पावर -8, होगा प्रिंस, होगा, हो पाएगा। आदर्श, आदर्श तुम कह रहे थे ना पीएच वाले सवाल नहीं होते, देखो मैं आगे लिख देती हूँ, 1.282 1.54 इतना ही होता है। आओ फिर आगे मैं बताऊं मैं किस लिए हूं, फिर इधर आओ, ठीक है। लोग क्या था इधर देखो, ये था ना 10⁻, करो इसको log m, ठीक है, प्लस log n, ठीक है। देखो इधर, देखो मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा दी हूँ, फिर मेरे को मत बोलना कि मैम पीएच वाले सवाल नहीं हो रहे, ठीक है। इसको मैं 0.06 ले रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो -2 log 10, log 10 क्या होता है 1, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, -8 log h प्लस, और हमें पता है पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लोगरिथम ऑफ -log h प्लस, तो मैं इसको ये लिख दूं +8 pH लिख दूं, यस मैम। ठीक है। अब बस इसको तुम्हें सॉल्व करना रहेगा, अब इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा तुम्हारा pH 3 के आसपास, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हो जाएगा, सवाल किस तरीके से करना है, बस तुम्हें रिजल्ट पता होना चाहिए भाई पीएच होता क्या है, बस तुम्हें घुमाना ही तो है उसको, प्रॉपर्टीज ही तो लगानी है लोग की, और उसके बाद आगे सॉल्व करना है तुम्हें, बन जाएगी बात।
यस मैम। ठीक है, ठीक है, तभी जान करके मैं एक और डीपीपी आज शेयर कर रही हूँ, नॉन्स्ट इक्वेशन पे ही है वो डीपीपी, ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाए, जब तक तुम मुझे कहोगे नहीं कि मैम कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, लेकिन वो डीपीपी तुम मुझे मंडे को दे देना, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है ना, तो आज मत करना उसको, राइट, और कल करनी है तो रात को करना है, जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा बेटा आता है, हेडिंग डालो अपनी, जो 4 था, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन हाफ सेल। आ गया 3, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। जिसका नहीं आ रहा एक बार घर पे सोल्व करके देना, देखना पीएच जो है 2.98 आएगा एग्जैक्ट, बट क्योंकि अपन को नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था तो 3 उसका आंसर होगा, राइट। मैंने सोल्व किया था इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, राइट। चलिए हेडिंग डालिए मेरा बेटा, उसके बाद आगे जो आपका आयन हाफ सेल था, जिसका आ गया बहुत ही बढ़िया, आगे हेडिंग डालिए मेटल इनसोल्युबल आयन हाफ सेल। देखो घबराना नहीं है, बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल मतलब इसको मैं मुश्किल में तो डिफिकल्ट में तो कंसिडर नहीं करूंगी। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। देखो मेटल का मतलब कोई मेटल की रोड होगी, यस और नो। चलो मैं ले लेती हूँ, यस मेटल होगा, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा है टॉपिक। ठीक है, कोई मेटल की रोड होगी, राइट। ठीक है जी, होगी मैम, मान लेते हैं एजी है, एजी की रोड है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इनसोल्युबल सोल्ट, तो जो आपने मेटल लिया है उसी का ही आपको क्या लेना है, इनसोल्युबल सोल्ट लेना है, या मैं बोलूं स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट लेना है। इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पढ़ा था ये। स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट मतलब क्या होता है, जिसका कुछ ही अमाउंट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, जिसका कुछ ही, अरे अभी सुन लो ना, इनसोल्युबल मतलब क्या हुआ, जो सोल्युबल नहीं होता, या तुम बोलो यहाँ पे स्पेरिंगली सोल्युबल। स्पेरिंगली सोल्युबल का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ अमाउंट ही डिसॉल्व होता है। अब आपको मेटल का ही क्या लेना है, इनसोल्युबल सोल्ट लेना है। मान लेते हैं, मैं ले लेती हूँ AgCl ले लेती हूँ, AgBr ले सकते हो तुम, राइट। अब क्या करना है मेरा बेटा, जो आपने मेटल इनसोल्युबल सोल्ट लिया है ना, ध्यान से सुन लो, उसकी क्या करनी है, रोड पे कोटिंग करनी है। क्या करनी है, कोटिंग करनी है। देखो इधर, इधर देखो, मान लो ये सिल्वर की रोड है, ठीक है जी, इस पे तुमने क्या किया, उसी के ही इनसोल्युबल सोल्ट की क्या करी, कोटिंग कर दी। समझ पा रहे हो, राइट। अब आपको क्या करना है, इस रोड को कहाँ डिप करना है, आपको इसको कौन से सॉल्यूशन में डिप करना है मेरा बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, आयन हाफ सेल। आपको उस सॉल्यूशन में डिप करना है जिसका अनायन क्या हो, कॉमन हो स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के। जैसे कि स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट में मेरा अनायन क्या है, Cl नेगेटिव, तो मुझे ऐसे सॉल्यूशन में इसको डिप करना है जिसमें Cl नेगेटिव क्या हो, प्रेजेंट हो। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। तो तुम क्या ले सकते हो, KCl ले लो, क्या ले लो, HCl ले सकते हो, KCl ले लो। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और बस ये आगे यहाँ से कनेक्टेड। तो ये क्या है तुम्हारा, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट आयन। तो मैं लिख देती हूँ, ये क्या बोला मैंने कि मेटल रोड कोट किया है किससे मेरा बेटा, विद मेटल इनसोल्युबल सोल्ट, जिसको डिप किया है, डिप इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अनायन किसका, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट का। गेटिंग माय पॉइंट, क्या किया है मैंने, अगर ये मेरे पास सिल्वर की रोड है तो मेरे को उसी के इनसोल्युबल सोल्ट से कोटिंग करनी है। उसको कोटिंग करने के लिए सेमी सॉलिड पेस्ट होना चाहिए, तो है ना, लिक्विड से पेस्ट वो करोगे, उसको कोटिंग करोगे, और उसको डिप किस में किया मैंने, KCl सॉल्यूशन में किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली किस टाइप का सेल लिख रहा है तुम्हें, इधर आओ, मेटल स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट आयन। याद करने का तरीका बता रही हूँ ताकि कभी भी ना भूलो। मेटल के लिए मैंने Ag, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट कौन सा है, AgCl, आयन कौन सा है, Cl नेगेटिव। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ऐसे ही लिखोगे हाफ सेल। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे एक बात देखो, जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं मेरा बेटा, तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एनोड
कैथोड, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इधर एनोड आता है, इधर कैथोड आता है, और हम कैसे लिखते थे, आयंस, फिर यहाँ पे क्या लिखते थे अपा, मेटल लिखते थे, और यहाँ पे भी आयंस मेटल। तो ये किसका लिखा है मैंने, कैथोड का लिखा है, एनोड का, कैथोड का। कैथोड। लेकिन अब यहाँ पे कहानी जो है बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी कहानी, क्योंकि जो हम जनरल पढ़ते थे मेरा बेटा, जो हम पहले पढ़ते थे, वहां हम क्या पढ़ते थे कि आपने इलेक्ट्रोड लिया और उसी को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, यही करते थे हम लोग। बट यहाँ पे क्या किया, एजी लिया, उसको उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट से कोटिंग की, राइट, और उसके अंदर क्या किया हमने, डिप किया। नहीं बेटा, यहाँ पे ना हम पोरस प्लग निकाल मतलब लगा के रखते ताकि जिसमें से सॉल्यूशन बाहर निकलता रहे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें रिएक्शन बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बात बदल गई, ठीक है, क्योंकि आपने पहले सिल्वर रोड ली, फिर कोटिंग की और उसको डिप कर दिया सॉल्यूशन में, राइट। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा था। ये देखो इस तरीके से होती है, जिसका जो भी डाउट है क्लियर कीजिए, जिसका जो भी डाउट है क्लियर कीजिए। गर्व देख ले बेटा, ऐसे होती है ये लैब में, ये तो मैंने समझाने के लिए बनवाया, ये तो मैंने समझाने के लिए बनवाया, ऐसे होता है लैब में। यस, पोरस जंक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें से आयंस का फ्लो हो सकता है, राइट। तो ये देखो, ये सिल्वर की आपको वायर दिख रही है, ये देखो उसके ऊपर ये कोटिंग की हुई है, देखो AgCl की दिख रही है आपको, और उसको किस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, देखो KCl में कर सकते हो, AgCl नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटाइए, राइट। और यहाँ पे पोरस जंक्शन, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम करते तो क्या है, पूरी रिएक्शन कराते हैं ना, एक बीकर में हमारी एक इलेक्ट्रोड होती है, राइट, और दूसरे वाले में क्या होती है, हमारी अलग इलेक्ट्रोड होती है, राइट। तो जो आपका मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट बोल रही हूँ, ये AgCl वाला जो मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल, वो इस तरीके से होता है लैब में, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। AgCl इंसॉल्युबल है, फिर से बोलो, KCl के साथ कोई एरर थी, क्या 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 एरर मत, अच्छा ये AgCl नहीं, वो AgCl जो है गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे KCl सॉल्यूशन में डिप किया उसको, ठीक है। मैम AgCl यहाँ पे जो कोटिंग की गई है वो इंसॉल्युबल ही रहेगा। यस, जो कोटिंग की हुई है मेरा बेटा वो करी हुई है हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की। अभी मैं जब तुम्हें बताऊंगी ना रिएक्शन लिखवा के, तो वहां पे आपको और समझ में आएगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है मेरा बेटा, जो कि कम दिन का कुछ ही अमाउंट डिसोल्व होता है बस सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब AgCl जब डिसोल्व होगा Ag+Cl नेगेटिव में, तो क्या आएगा बेसिकली, पहले ही पूछ लेते हो तुम, तो मेरे को बताना पड़ता है थोड़ा सा तो इसका कुछ अमाउंट ही Ag+ और Cl नेगेटिव में होगा, बाकी AgCl में ही रहेगा। अब कैसे क्या होगा वो मैं रिएक्शन लिखवाऊंगी ना, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप पहले, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही थी, आपने यहाँ पे क्या लिया, मैं एक बार फिर बता देती हूँ मेरा बेटा, आपने मेटल लिया है, ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट लिया है, और उसका अनायन लिया है, राइट। तो अगर मुझे कैथोड पे लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, AgCl Cl नेगेटिव। एनोड पे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी, एनोड पे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी, या ये एनोड है कैथोड है, सोच के बताओ पहले तो तुम मेरे को सोच के बताओ। अरे ये कैथोड था, एनोड है ये, और वहां पे भी एनोड करो उसको, अगर मैंने कैथोड लगा, एनोड है ये, ठीक है। क्योंकि देखो ना एनोड में आता है ना अपना आयंस, यहाँ पे तो आयन यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये एनोड हो गया, और हमारा कैथोड क्या हो गया, ये हो गया Cl नेगेटिव AgCl तो बीच में ही आएगा, लिख लिया। अब हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, यही तो करते आ रहे हैं हम। पहले तो रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हम एनोड और कैथोड पे, राइट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका नॉन्स इक्वेशन लिखना है, लेकिन ये नॉन्स इक्वेशन सिंपल नहीं होगी जैसे आप पहले करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका है मेटल इनसोल्युबल सोल्ट वाला, ठीक है। एक है तुम्हारे पास कैलुमल इलेक्ट्रोड,
एक क्या है तुम्हारे पास, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड भी किसका टाइप है, इसी का ही है, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट का। कैलोमल का तो मतलब क्या होता है, कैलोमल का मतलब होता है Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, पहली बात तो इसमें प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं। प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है बेटा उसका काम ही यही होता है, रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है, रिएक्शन मिक्सचर के साथ वो मतलब रिएक्ट नहीं करता है, राइट। ओके, इसका सेटअप कैसे होता है, इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। मरकरी लेना होता है आपको, मरकरी अब आपको पता है क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या डला होता है, देखो इसके बाद इसमें Hg2Cl2 का पेस्ट होता है। अब इस पे कोटिंग क्यों नहीं कर रहे मेरा बेटा, क्योंकि Hg क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड पे आप कोटिंग नहीं कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोरस प्लग, और इसको डिप किस में किया हुआ है, कौन से सॉल्यूशन में किया हुआ है मेरा बेटा, KCl के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, राइट। और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है बेटा, अगर लैब में, वैसे 12th में तो नहीं करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, बट अगर आप MSc BSc में देखोगे तो वहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है। एक ग्लास डिस्क लगा रखी होती है नीचे से, उसको बंद करके रखी हुई है ताकि बाहर ना निकले, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही होती है ये। और ध्यान रखना, जो इसका ई नोट सेल होता है वो 0 नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का ई नोट सेल 0 होता है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का ई नोट सेल जो होता है वो 0 नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही होगा, इधर आओ, मेटल स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट और आयन, बोलो क्या कहते हो। तो अगर मुझे कैथोड लिखना हो इसका तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, कैथोड और एनोड। एनोड क्या होगा, मरकरी, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और Cl नेगेटिव। कैथोड कैसे लिखूंगी, कैथोड कैसे लिखूंगी, Cl नेगेटिव, Hg2Cl2 और Hg। बोलो, मुश्किल है लिखना इसको, बताइए। नो मैम। नो मैम, नो मैम। बस, राइट। चलिए, अब तुम्हें मैं इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, आ जाइए, जगह नहीं बची। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ मैं, इधर आओ। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा सिल्वर वाले की, तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं एनोड पे लिख के दिखाती हूँ आपको। एनोड पे क्या था, ऐसा था रिप्रेजेंटेशन, बोलिए, राइट। चलिए, आपको पता है एनोड पे क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि आपने सिल्वर की ले रखी है इलेक्ट्रोन, है ना। तो Ag किस में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस और Cl नेगेटिव में। Ag क्या कन्वर्ट करेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करो। Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा बेटा, Ag प्लस में। लेकिन जिसको इस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ उसमें क्या है आपका, KCl है। तो Ag प्लस क्या करेगा मेरा बेटा, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बोलो, AgCl बना लेगा। अब समझ में आया जो तुम पूछ रहे थे मेरे से। Ag प्लस क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा। तो अगर मान लो मुझे पूरी इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, Ag प्लस Cl नेगेटिव गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अब ये वाली जो लिखी है ना मैंने, ये वाली रिएक्शन है एनोड पे। किस पे है, एनोड पे, ये वाली नहीं है, क्योंकि अब बदल चुकी हैं चीजें, बदल चुकी हैं। पहले आप सिंपल पढ़ रहे थे, अब इसमें आपने कोटिंग करके डिप किया है सॉल्यूशन में। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी किस पे मेरा बेटा, एनोड। और अगर मैं कैथोड लिखूंगी तो, कैथोड पे लिखूंगी तो उल्टा कर दूं,
यस मैम। बस यस मैम। ठीक है। अगर मान लो किसी की भी मुझे नॉन स्टिक इक्वेशन लिखनी हो, मान लो कैथोड की मैं नॉन स्टिक इक्वेशन लिखती हूँ, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सी एल नेगेटिव। ठीक है, माइनस 0.0591 बाय 1 लो। ठीक है, ये सॉलिड में कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करोगे, सीएल नेगेटिव, सीएल नेगेटिव। ठीक है, देखो राइट। हम डिनोमिनेटर वाली चीज यूज करेंगे, दोबारा बताना। सॉलिड है ना मेरा बेटा, प्योर सॉलिड और लिक्विड का आप वन कंसिडर करते हो ना यूनिटी, सिर्फ आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेते हो ना। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, ऐसे करोगे। और अगर मैं मान लो उसकी बोलूं कैलोमल इलेक्ट्रोड की, वो भी टाइप किसका है, उसी का ही, मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट का। कैसे लिखोगे रिएक्शन, यहाँ पे लिखूं क्या, यहाँ पे लिखती हूँ, लिखने का ट्राई करो तुम। बिल्कुल सेम है जो यहाँ मैंने लिखा था ना, इधर देखो कैथोड पे मैंने क्या लिखा है, AgCl, तो वहां पे क्या आ जाएगा, Hg2Cl2, इलेक्ट्रॉन HgCl नेगेटिव। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, आपको यहाँ पे कई बार साथ में प्लेटिनम भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कई बार प्लेटिनम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इट्स ओके। प्लेटिनम सिर्फ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प कर रहा है, उसको रिएक्शन लिखते वक्त नहीं लिखू। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे रिएक्शन, देखो भाई, ये तो कैथोड वाली होगी, एनोड वाली क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो एक बार मैं शुरू से लिखवा लेती हूँ। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या करेगा, Hg प्लस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Hg2Cl2, लेकिन हाँ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मैंने दिखाया चेंज, तो क्या बन जाएगी फाइनल, बताओ, Hg प्लस Cl नेगेटिव हाफ Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका नॉन स्टिक इक्वेशन क्या लिखोगे, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by 1 log 1 by Cl negative। यही तो लिखा था एनोड में, कहाँ गया, अपन ने कैथोड के लिखा था, मैंने किसका लिखा है, एनोड का लिखा। तो दोनों क्या है, एक जैसे ही हैं, तो आपको नॉन स्टिक इक्वेशन आनी चाहिए लिखनी। ठीक है जी, देखो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या है, ठीक है, बस सिंपल ये आपको मुझे बताना था, ये आप लोगों के लिए नई चीज है इसलिए मैंने यहाँ पे बताई। प्रिंस ठीक है क्या, दोनों प्रिंस, तीनों प्रिंस, जितने भी प्रिंस हैं क्लास में, एबीडी, आदर्श, यस मैम। मनीषा, सुमित, साहिल, और कौन है, स्मृतिका, गर्व, हर्षित, Yes, ma'am. मीठी, श्रुति, यस मैम। आकाश। चलो यस मैम। एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कैसे आता है मैम, उसके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करा दे रहे हो आप। देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इधर आओ, आपको ये सेल दिया हुआ है, ठीक है, अब तो सेल तो आपको कंप्लीट ही दिया होगा, राइट, मैंने तो हाफ सेल की बात की है, राइट, तो आपको ये सेल पूरा वाला दिया हुआ है। देखो ध्यान से, अगर देखो, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपको हाइड्रोजन है SH है, वो इन्होंने एनोड वाली साइड लिया है, देख रहे हो आप, और जो वो AgCl वाला है वो कहाँ लिया मेरा बेटा, कैथोड वाली साइड लिया है। ठीक है, अब देखो तुमने नोटिस किया यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, कोई सोल्ट ब्रिज नहीं लगा रखा, पता है क्यों नहीं लगाया हुआ इन्होंने, वो इसलिए लगाया हुआ क्योंकि जो Cl नेगेटिव है वो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसलिए इन्होंने नहीं लगाया हुआ। अगर मान लो मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी रिएक्शन, ऐसे लिखूंगी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, देखो ऐसे ही लिखूंगी। तो बस रिएक्शन लिखना स्टार्ट करें,
एनोड पे क्या हो रहा है मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर दिखाया क्योंकि मेरे को इस वाली इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए तो फिर आपको इसमें भी 2 करना पड़ेगा। कैथोड पे क्या करूं? अब कैथोड पे तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बताओ क्या करके आए थे? यही करके आए थे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, राइट? तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी, हाफ ऑफ H2 प्लस AgCl Ag प्लस H प्लस और Cl नेगेटिव। बन गया? Yes, ma'am. अब तुम्हारा क्या काम है? नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो इसकी, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, और ये H2 प्रेशर होगा इसका, और प्रेशर आपको आई गेस दिया हुआ है, इन्होंने 1 बार दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाएगा, देखो एक बार ध्यान से। तुम्हें ई सेल दिया हुआ है, हाँ मैम 0.92 वोल्ट दिया हुआ है। तुम्हें ई नोट सेल दिया हुआ है, नहीं मैम वही हमें निकालना है। क्या तुम्हें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, Cl नेगेटिव की दी हुई है? तो देखो तुम्हें दिया हुआ है 10⁻⁻6 मोलाल, मोलालिटी दी हुई है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूशन के केस में मैंने तुम्हें बताया था कि जो मोलारिटी होती है और जो मोलालिटी होती है वो बराबर कंसिडर वहां पे तुम करके चलोगे। तो 10⁻⁻6 क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, और 10⁻⁻6 Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है। अब तुम्हें क्या निकालना है? ई नोट सेल निकालना है। बोलो। लोग 10⁻⁻6 का स्क्वायर। क्या ये सॉल्व कर लोगे? अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करके जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए कि कितना आंसर यहाँ पे आएगा। ध्रुवी है क्लास में? गर्व? संदीप है? संदीप? संदीप? यस मैम। ठीक है भाई, मेरे को बोला करो भाई, मेरे को पता लगना चाहिए तुम लोग क्लास में बैठे हो। आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ये 10⁻⁻12 हो जाएगा, तो प्लस 12 इंटू 0.06 हो जाएगा, 0.72। तो 0.92 में से 0.72 माइनस कर दो। अब तो आ गया होगा 0.20। बेटा 20 कहाँ से आएगा? 0.20 गलती से लिख दिया क्या? मैम डॉट लगाना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड? बताइए। ठीक है, यस। आपको इसको देख के मत कंफ्यूज होना मैम, हमें कैसे पता चलेगा कैथोड वाला पूछा है या एनोड वाला? ऊपर देखो ना सेल रिप्रेजेंटेशन से, एनोड वाली साइड तुम्हें ये लेना हाइड्रोजन वाला, और दूसरी साइड लेना कैथोड वाली साइड आपको मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट वाला लेना है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे मैम कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, वैसे तो कैलोमल इलेक्ट्रोड भी मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट है, बट AgCl वाला ज्यादा फ्रिक्वेंटली वो पूछ लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब एग्जामिनर का मन हो ना मेंस में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने का, तो डाल दे, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। नो बस ठीक है, आई नो। आ गया क्या सबका? चलो बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे क्या करोगे? सारे बच्चे नोट करके लिखोगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है
मेटल इनसोल्युबल सोल्ट अनायन इलेक्ट्रोड, जब भी मैंने बताई ना सिल्वर की तुमने वो ले रखी है वायर, उसके ऊपर कोटिंग कर रखी है, तो वो कह रहे कई बार ना वो मेटल मेटल आयन की तरह भी बिहेव करता है। मेटल मेटल आयन की तरह याद है जो मैंने बताया था, जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में, याद करो, याद है? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कई बार उसको हम मेटल मेटल आयन की तरह भी ट्रीट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन क्वेश्चन। मतलब अब क्वेश्चन को देख के तुम डिसाइड करोगे कि हमें मेटल मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट वाला केस कंसीडर करना है या मेटल मेटल आयन वाला केस कंसीडर करना है। मैम अब हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो देखो अभी मैं तुम्हें बता के आई ना, ये बता के आई मेटल मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट और आयन, यही वाला केस बता के आई। ठीक है, अब तुम्हें ना पेपर में दो केस मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो तुमसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। अगर मान लो अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुम इसको मेटल मेटल आयन की तरह ट्रीट करो, तो वो तुम्हें क्या लिख के देगा? वो तुम्हें ई सेल देगा इसका। ठीक है, ये तुम्हें गिवन होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। और तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। पहला केस तो ये होता है। KSP सबने सुना है ना? KSP सुना है सबने? अरे ऐसे मत बोलना नहीं सुना, अरे ऐसे काहे बोल रहे हो, नहीं सुना? के इक्विलिब्रियम तो सुना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सुना है? यस मैम। हाँ बस, क्योंकि AgCl बेटा स्प्रिंगली सोल्युबल सोल्ट है, तो उस केस में हम Kc Kp यूज ना करके KSP यूज करते हैं। SP इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, राइट? घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है बेटा? केस 2 में हो सकता है वो तुम्हें ये दे दे जो अभी हम करके आए ना क्वेश्चन, वैसा कुछ गिवन कर दे। तो ये टाइप का जो है क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। या तो तुम्हें ये दे दे, तब वो मेटल मेटल आयन की तरह बिहेव करेगा। अगर ये दे दे तो समझ जाना मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट की तरह बिहेव करेगा। लिखना तुम्हें वही है, कैथोड एंड एनोड वाली रिएक्शंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे समझाती हूँ केस 1 में क्या इक्वेशन बनेगी, केस 2 में क्या इक्वेशन बनेगी। पहले इसको लिख लो, नई चीज है तुम्हारे लिए, आराम से सुनो। चलिए चलो देखो, सबसे पहले मैं कंसिडर करती हूँ अपना, अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें चाहता है तुमसे कि तुम मेटल मेटल इनसोल्युबल सोल्ट को ट्रीट करो एज अ मेटल मेटल आयन, तो इसमें क्या होगा? Ag जो है किसमें कन्वर्ट होगा मेरा बेटा? Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन में, यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मतलब अभी कुछ क्लासेस से, राइट? चलिए इसके बाद क्या होगा? इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखिए मेरा बेटा। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 by 1 log Ag प्लस, यस और नो? कंफर्म कीजिए। अब तो ये मैंने 10 बार बता दिया नॉन इक्वेशन लिखना, अब ऐसे मत बोलना कि मैम नहीं आता, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया। राहुल है क्लास में? यस मैम। कहाँ गायब हो आज राहुल? कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। ठीक है, अब आज से बड़ा परेशान लग रहे हो बेटा। पढ़ाते वक्त ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो कि डिफिकल्ट होंगी, बट हमें उसको समझ के आगे बढ़ना है। ऐसा हमेशा इजी तो है ही नहीं जेईई में सिलेक्शन करवाना, इतना आसान थोड़ी ना। तो ये बच्चे पढ़ते नहीं है जो मैं भी करा रही हूँ, तो तुम अगर ये चीज पढ़ो तुम पहले ही आगे निकल गए हो एक स्टेप उनसे, राइट? तो डिफिकल्ट चीजें देख के हमें छोड़ना नहीं होता बेटा। अब मैंने क्या किया, Cl नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, Cl नेगेटिव से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिकली कोई डिफरेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना? हाँ या ना? नो मैम। चलिए, तो ये बेसिकली क्या है, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड का, राइट? चलिए अब एक बार बताइए, मैं तुम्हें KSP बोल रही थी। अब AgCl क्या होता है? स्पेरिंगली सोल्युबल होता है, पूरा डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे KSP भी वैसे ही लिखोगे, Ag की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो, ये तो सॉलिड है तो इसका तो यूनिटी होगा, हाँ या ना?
Yes, ma'am. तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लोग KSP बाय CL नेगेटिव हो जाएगा, देखना एक बार। यस और नो? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये हो गया केस 1 अगर तुम्हें दे रखा हो। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे आप, ठीक है, ओके ऑल राइट। केस 2 क्या होगा मेरा बेटा? केस 2 में तो मैंने बता ही रखा है। लेट से मैं कैथोड वाली रिएक्शन लिख लेती हूँ, ठीक है। क्या हुआ करता था, Ag प्लस Cl नेगेटिव, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है? Yes, ma'am. याद करो, यही था ना मेरा बेटा? ये एनोड वाली है, ये मैंने उसकी लिखी है, क्या बोलते हैं एनोड वाली की, राइट। तुम कैथोड वाले की भी लिख सकते हो। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लोग 1 बाय CL नेगेटिव हो जाएगा, बोलो बस। तुम्हें यही 2 केस पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट। तो इसको लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अरे घबराने का नहीं, एक बार घर पे रिवाइज कर लोगे तो पल्ले पड़ जाएगा क्या करवाया है, और अभी ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। ए सिल्वर वायर, सिल्वर की वायर है, डिप्ड इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, उसको डिप किया गया है HCl सॉल्यूशन में विद AgCl डेवलप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, राइट। अब आपको केस फर्स्ट दिया है या केस सेकेंड, डेटा पे देखोगे, डेटा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और KSP निकालना है, तो मतलब कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला। ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। वैसे ये एडवांस का है क्वेश्चन, राइट, क्योंकि मेंस में ऐसा आया नहीं है। चलिए आइए, एक सेकेंड, अरे भाई साहब, चलिए। तो क्या करेंगे, पहला अपना काम क्या होता है तुम लोगों को मालूम है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं ये वाली, ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 लोग KSP बाय CL नेगेटिव, यही है, बताओ इक्वेशन। यस बहुत ही बढ़िया। ई सेल दिया हुआ है क्या हमें, हाँ मैम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.25, और ये भी दिया हुआ है माइनस 0.799 माइनस 0.0591 लोग KSP हमें निकालना है, और CL नेगेटिव कितना दिया हुआ है 10⁻⁻1, ठीक है। तो बस इसको तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना है, माइनस 0.25 प्लस 0.799 माइनस 0.0591 लोग ऊपर ले जाओ इसको 10⁻⁻1 को, तो कितना हो जाएगा लोग 10 KSP, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। बस इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ और माइनस बाहर लगा दे। मैं आपको ना इसका एक तरीका बता रही हूँ सोल्व करने का, क्योंकि मुझे याद है जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो मेरे काफी बच्चे इसको छोड़ के आए थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई एंटी लॉग वगैरह आपको नहीं दे रखा एक्चुअल में, ठीक है। सो क्योंकि आगे जाके आपको लग रहा है ना एंटी लॉग निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरा बेटा, पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा -9.3, तो लोग 10 KSP बराबर होगा -9.3, इतना सोल्व करके जब आप निकालोगे।
अब मैम कैसे सोल्व करें? तो एक बात बताओ, क्या मैं -9.3 को ऐसे लिख सकती हूँ? -9 लिख सकती हूँ? बोलना एक बार, यस सोचो। मैम। Yes, ma'am. मैम अब मैम इतना हम कैसे दिमाग लगाएंगे वहां पे? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लो एक बार। -9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? लोग 10 की पावर -9 लिख सकती हूँ, और -0.3 को मैं लोग 2 लिख दूं तो क्या बोलोगे? यस मैम। अब ये Yes, क्या ma'am. बन गया? लोग m माइनस लोग n बन गया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? log m by n। m बाय n, यानी कि लोग 10⁻⁻9/2। बोलो, अब तो हो गया सोल्व। अब तो हो गया, लोग से लोग गया तो KSP की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। नहीं बेटा 9.28, अच्छा इसको करने पे 9.3 लिख लो फिर इसको, ठीक है? क्योंकि देखो ना ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अब यहाँ से क्या तुम्हारी KSP की वैल्यू आ जाएगी? ये तुम्हारी आ जाएगी अराउंड 5 इंटू 10⁻⁻11 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है? ठीक है। तुम्हें अरे ये मत सोच रहा मैम हर बार पेपर में ऐसे ही आएगा क्या गंदा सा? हम तो ये पहचानेंगे नहीं, छोड़ के आ जाएंगे हम तो। हर बार नहीं आएगा, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता चला ना कि कब क्या लगाना है तुम्हें, यस राइट? मैम। बस ये जरूरी था तुम लोगों के लिए, ठीक है? इसको लगा, मतलब इसको कर लो सोल्व। देखो छोटा सा टॉपिक रह गया खत्म आज की क्लास, ठीक है? चलो इसको लिख लो फटाफट। अब तक सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? मैथ लग रहा है मुझे, केमिस्ट्री बोलोगे? केमिस्ट्री लग रहा होगा कि मैम आपको ही ऐसे न्यूमेरिकल की भरमार आ गया हमारे सर पे। मैम फिजिक्स। Physics. हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। और जब तुम साल के एंड में पहुंच जाओगे ना, जब जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और जब तुम्हारा दिसंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, फिर मुझे कहोगे मैम केमिस्ट्री में से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि वहीं से, इसलिए नहीं कि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ये तुम्हें बाकी से सुना होगा तुमने कभी किसी से, सीनियर से या जहां से भी, कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से तुम स्कोर कर सकते हो। अभी तो तुम लोगों को मैंने कुछ खास, मतलब दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, जब तुम अपने एंड, अपने दिसंबर वाले उस पे आ जाओगे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 25 में से 5 से 7, 5 to 7, में ज्यादा नहीं बोल रही, 5 to 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं, मतलब समझ रहे हो, प्रिडिक्टेड होते हैं कि आते ही आते हैं वो क्वेश्चन। तो इसलिए बच्चा जो है केमिस्ट्री में थोड़ा सा बेटर स्कोर कर पाता है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री तो फेवरेट है। हाँ कईयों की फेवरेट होगी, कईयों को तो पता नहीं कैसी लगती होगी, बट ट्रस्ट मी आगे जाके यही तुम्हें नंबर दिलाएगा, ठीक है? मैथ्स अभी सिर्फ पढ़ने में अच्छी लग रही है, मतलब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होते। किसके बेटा? मैथ्स के? यस मैम। अच्छा, हाँ फैक्ट है वैसे ये। आगे जाके हर्षित सर तुम्हें गाइड करेंगे, बेटा 10 क्वेश्चन बनाया ना बस 25 में से, ठीक है? चलो आइए, कोई नहीं, केमिस्ट्री बनवाएगा तुम्हारे नंबर, पूरे साल मेहनत करोगे तो बिल्कुल बनवाएगा बेटा, और अच्छे से हो जाएगा सब। हेडिंग डालो, क्योंकि ना पता क्या है, 12th में आते ही ना स्टार्ट ही फिजिकल केमिस्ट्री से होता है, तो वो बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा, हर साल देखती हूँ बच्चों को, तो वो दिमाग में ना थोड़ा सा सेट हो जाता है कहीं ना कहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, हेडिंग डालो।
हाँ, तो वो सेट हो जाता है दिमाग में कि फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि न्यूमेरिकल जनरली हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नहीं होते हैं ना, 11th में नहीं करवाए जाते आपको, तो एकदम से लोड आ जाता है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं मैं सिंपल ही दे रही हूँ, क्योंकि लेवल तो है ही जेई मेंस में, ऐसी बात नहीं है, तो वो थोड़ा सा लगता है। बट एक बार तुम्हारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी ना, तो हालांकि वो भी काफी ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, ब्रांच है, बट यस कंपैरेटिवली आसान है फिजिकल केमिस्ट्री से। हाँ जी, मैम न्यूमेरिकल स्टेट वाइज आते हैं। फिर से बोलो। हाँ, आपने कहा कि एचपी में न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, तो मैम न्यूमेरिकल्स का स्टेट की वजह से डिफरेंस आता है। हाँ, वहां पे क्या होता है ना, एचपी में थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है, जिसकी वजह से ही बिल्डअप नहीं हो पाता है वो स्ट्रॉन्ग आपका, मतलब जेई मेंस का, ठीक है, तभी दिक्कत आती है। और जेई मेंस में तो न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन वाली बात है ना, अब देखो करना तो है ही। आगे आओ, तो रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन और मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट। तो मेटल आयन में मैं किसका ले रही हूँ, एजी का एग्जांपल ले लूं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हो जाएगा, ठीक है, बोलो। और वो किसका हो जाएगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, ये बोलो, हाँ ये ना। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी मेरा बेटा, तो कैसे लिखूंगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वही है जो अभी मैंने करवाया तुम लोगों को, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस Cl नेगेटिव, बोलो। तो ये Ag से Ag तो गया, देखो बेटा, AgCl गिव्स Ag प्लस और Cl नेगेटिव, हाँ या ना, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल 0 हो जाता है, डेल्टा जी भी 0 हो जाता है, ठीक है। और जो के इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम अब यहाँ पे केएसपी की बात करेंगे, तो के इक्विलिब्रियम केएसपी से चेंज हो जाएगा। तो मुझे अगर नर्स्ट इक्वेशन बनानी हो तो क्या लिखूंगी, ई नोट सेल, राइट, बोलो, ठीक है। और ई नोट सेल किसका होगा, एक बात बताओ, जो ये फाइनल इक्वेशन बन के आई वो कैसे बन के आई, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, हाँ या ना, यस तो मैम। कैसे लिखोगे, Yes, ma'am. देखिए, Yes, ma'am. ई नोट ऑफ एजी प्लस प्लस ई नोट ऑफ Cl नेगेटिव AgCl Ag इज इक्वल टू 0.0591 बाय 1 log Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव, और यही क्या होता है मेरा बेटा, KSP होता है, यही क्या होता है, KSP होता है। तो तुम्हारा रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया यहाँ पे, क्योंकि ई सेल यहाँ पे 0 है, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूंगी तो ये वाला तुम्हारा जो है वो फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ ज्यादा, बट ठीक है, एक मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बात बता दी, तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, बस तो यही था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट कराऊंगी, है ना, और उसके बाद तुम्हारा फैराडेज लॉ रह जाएगा, और उसके बाद 15-20 मिनट का काम रह जाएगा तुम्हारा बैटरी और कोरोजन। ये मैं करवा दूंगी, वैसे तो ये रटने वाला ही है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने का बैटरी कोरोजन में, बट ये मेजरली 3 टॉपिक्स तुम्हारे रह जाएंगे, ठीक है। सो यस, मंडे को फिर यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। अब मैं तुम्हें एक DPP 4 शेयर करूंगी, DPP 4 या 5 है इसकी, अभी तक मैं कितनी शेयर कर चुकी हूँ, आई गेस 4 इसकी कर चुकी हूँ, मैम 4 4 कर चुकी हूँ, यस मैम। ठीक है। तो मैं Yes, इसकी ma'am. DPP 5 शेयर करूंगी मेरा बेटा, और ये आप मंडे तक कर लेना, क्योंकि कल तो तुम लोगों का टेस्ट है ना, तो फिर तुम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही करोगे फोकस। आर्यन, अभी के लिए कल के टेस्ट के लिए हाइजेनबर्ग छोड़ सकते हो तुम,
ठीक है, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी पर्सनली। किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम, देखो अगर मन में रखोगे ना तुम लोग चीजें कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो दिसंबर तक मन में ही रह जाएगी। तो बेटर टू रीच आउट टू योर टीचर्स एंड रिजोल्व योर इश्यूज, जो भी आ रहे हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं टीचर को रीच आउट करो। और अगर ऐसे डाउट सोल्विंग ग्रुप भी बना हुआ है तुम लोगों का, अगर मान लो डाउट सोल्विंग ग्रुप में भी अगर टीचर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर मान लो फिर भी समझ में नहीं आता, तो हेजिटेट मत करो, दोबारा भी पूछ सकते हो कि सर या मैम मुझे समझ में नहीं आया है, तो फिर वो दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है टीचर ने शेयर कर दिया बस अब तो हम देख लेंगे बेशक समझ में आया ना हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, अभी तो मैं तुम्हें डीपीपीज दे रही हूँ, आगे जब तुम्हारे टेस्ट भी होंगे 12th वाले चैप्टर्स के भी टेस्ट होंगे, फिर मैं तुम्हें और क्वेश्चंस दूंगी। तो जब तक तुम ये वाले क्वेश्चंस खत्म नहीं कर लेते मैं तुम्हें नए क्वेश्चंस दे ही नहीं पाऊंगी बेटा फिर, है ना। अब ऐसा तो है नहीं हम इतने ही क्वेश्चन करने हैं, और भी तो करोगे क्वेश्चन, तो वो तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक तुम ये वाले नहीं कवर कर पाओगे, राइट।